नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ में पटरी पर फिर लौट रही है जिंदगी। आज से खुल गए हैं मॉल और मल्टीप्लेक्स में आधे दामों पर बिकेंगे टिकट और कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा इस दौरान ख्याल। इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वापस से सिनेमा घर खुल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा और मास्क जरूर लगाना होगा। आपको बता दें कि लखनऊ में फिर से पटरी पर जिंदगियां लौटने लगी है और ऐसे में एक बार फिर से सिनेमा घर खोला जा रहा है और आज से ये खोला जा रहा है। ऐसे में लोगों को इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। आज से ये सभी चीजें खुल रही है। लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा रियायतें दी गई है, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं और ऐसे में हम सभी को कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सभी मल्टीप्लेक्स और मॉल्स खुल चुके हैं। आज से खोले जाएंगे सभी मॉल और मल्टीप्लेक्स। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा और यहाँ पर सबसे अच्छी बात लोगों के लिए ये है कि टिकटें आधे दाम में मिलेंगी और ऐसे में लोग अब सिनेमा हॉल में जाकर मूवीज देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और ऐसे में आज से लखनऊ में मल्टीप्लेक्सेस खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं और लोग वहां पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी ख्याल रखना होगा। 50% क्षमता के साथ ये मॉल और मल्टीप्लेक्स खोले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को एहतियात काफी ज्यादा बरतनी होगी। तो वही मल्टीप्लेक्स में आधे दाम में टिकटें मिलेंगे। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और सभी मल्टीप्लेक्स और मॉल्स को वापस से खोल दिया गया है लोगों के लिए। अब लोग वहां पर जा सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, मॉल में जाकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तो ऐसे में अभी भी हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि आंकड़े कम हुए हैं, खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। आपको बता दें कि लखनऊ में एक बार फिर से मल्टीप्लेक्स और मॉल्स को खोल दिया गया है। 50% क्षमता के साथ इसे खोला गया है और ऐसे में लोगों को आधे पैसों में टिकट मिलेगी और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है मॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने को लेकर और ऐसे में यहाँ पर लोगों को बखूबी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जिंदगियां पटरी पर वापस से लौटने लगी है और क्योंकि कोरोना काल तो अभी भी चल ही रहा है। ऐसे में 50% क्षमता के साथ प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, मल्टीप्लेक्स और मॉल खोलने का ये फैसला लिया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों को अभी भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आंकड़े कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी और कानपुर से जुड़ चुके हैं, तो सीधा हम पहले रुक करेंगे वाराणसी का। वहां पर क्या कुछ स्थिति है, वापस से सिनेमा घर खोले जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके का कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। संतोष, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
देखिए, यदि कोरोना काल की बात की जाए तो आपने एकदम ठीक कहा है कि कोरोना की जो संख्या है, संक्रमितों की संख्या जरूर घटी है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। लोगों को आगाह रहना चाहिए, लोगों को चैतन्य रहना चाहिए और लोगों को जो नॉब्स है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन बात यदि हम मॉल्स और मल्टीप्लेक्स पिक्चर हॉल की बात करें तो निश्चित तौर पे बनारस में मॉल्स तो खुल गए हैं जो पिछले 20 दिनों से चल रहे हैं और लोग भी खोल के लोग मॉल में जाने का आने का सिलसिला भी जारी रखा है। लेकिन यदि सिनेमा हॉलों की बात करें, मल्टीप्लेक्स की बात करें तो अभी इसके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बनारस में ऐसी कोई आदेश नहीं आई है, लिहाजा लोग इंतजार में जरूर हैं सरकार के आदेश के कि वो आएं और पिक्चर हॉलों में एक बार फिर से पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर मस्ती करने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी वो दिन शायद बनारस के लिए दूर है, क्योंकि दूसरे शहरों में ऐसा कुछ रूलिंग आई है, लेकिन बनारस और बनारस से सटे हुए जिलों की बात करें तो इन जगहों पे अभी भी प्रतिबंध जारी है। जी संतोष, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ शिवराज भी जुड़ चुके हैं कानपुर से। शिवराज, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? मल्टीप्लेक्स वगैरह खोला जा रहा है या नहीं? आपको बताना चाहूंगा, कानपुर की बात की जाए तो जिस प्रकार से जो कोरोना के आंकड़े थे वो लगातार कम हो रहे थे, जिसको देखते हुए कानपुर में मल्टीप्लेक्स खोलने के आदेश दिए गए, बाजार खोलने के आदेश दिए गए। लेकिन आज की जो ताजा स्थिति, इस वक्त मैं साउथ एक्स मॉल पे खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे जो पीछे का नजारा है आप देख सकते हैं, सन्नाटा बिखरा हुआ है, क्योंकि आदेश जरूर हो गए खोलने के, लेकिन अभी भी जो कानपुर में पिछले 24 घंटे आंकड़ों की बात की जाए तो दोबारा एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव संख्या है वो निकलकर सामने आई है। 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए अभी साउथ एक्स मॉल आप देख रहे हैं कि जो विंडो है वो बंद पड़ी है, यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। किसी प्रकार से किसी का आना जाना अभी शुरू नहीं हुआ, सुबह का समय है, ऐसा कयास लगाया जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी कि आज साउथ एक्स मॉल खुल जाएंगे, सारे सिनेमा घर खुल जाएंगे। लेकिन अभी तक जो कानपुर की स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं। साउथ एक्स मॉल है, अभी यहाँ पर खोला नहीं गया, क्योंकि लगातार कानपुर में एक बार दोबारा कोरोना की जो दस्तक है वो आ चुकी है। जो तीसरी लहर कही जा रही थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तीसरी लहर आनी थी वो कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है कानपुर में। जी बिल्कुल, अभी भी पहले की तरह रौनक नहीं है और कहीं ना कहीं वापस से सारी चीजें, जिंदगियां पटरी पर आने में वक्त लगेगा। हम वापस से वाराणसी का रुख करते हैं। संतोष, वहां पर तीसरी लहर को लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे लोगों में तीसरी लहर की यदि बात कर लें, चाहे वो जनता हो, चाहे प्रशासन हो या फिर डॉक्टर्स हो जिन्हें हम अस्पताल कह सकते हैं, लोग चाक चौबंद हैं। अलग बात है कि जनता थोड़ी लापरवाह दिख रही है, जनता इन चीजों के लिए अभी भी संजीदा नहीं दिख रही है। लेकिन यदि हम प्रशासनिक रूप से कहें तो प्रशासन लगातार इस बात को आगाह कर रहा है लोगों को कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे जो साधन है उनका प्रयोग अभी भी जारी रखना है और पूरी सख्ती से जारी रखना है। यदि हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये अटैक, ये जो वेव है वो बच्चों पे ज्यादा प्रभावित करेगी, तो समझा जा सकता है कि जो छोटे बच्चों के अस्पताल हैं जहाँ पे सुविधाओं का थोड़ा टोटा था, वहाँ पे न केवल सुविधाओं को बढ़ाया गया है बल्कि ऑक्सीजन जो पिछले सेकेंड वेव में या जो वेव अभी चल रहा है उस वेव में जो सामने बातें आई, ऑक्सीजन की किल्लत या ऑक्सीजन की परेशानी, आईसीयू और सीसीयू बेड की परेशानी, इन चीजों को निजात पाने के लिए 100 बेडों के 2 अस्पताल को तैयार किए गए जो पूरी तरीके से तैयार है। अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अधिकारी हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर अस्पताल के मैनेजमेंट के लोग हों, पूरी तरीके से अपने आप को चाक चौबंद कर लिए हैं तीसरी वेव की लड़ाई लड़ने के लिए। जनता से जो निवेदन लोग कर रहे हैं, ये अधिकारी और लोग, कि निश्चित तौर पे वो केवल अपने को आगाह करें, अपने को चौकन्ना करें, अपने को अलर्ट करें और लोगों को जो निर्देश दिया जा रहा है उसका पालन करें। तो कहा जा सकता है कि बनारस पूरी तरीके से तैयार है तीसरे वेव के लिए। 100 बेड, जैसे हमने पहले भी कहा, 100 बेड के 2 जगह अस्पताल बने हैं। इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चों को विशेष ध्यान रख के उनके सुविधा का ध्यान रखा गया है। ऑक्सीजन की किल्लत न हो, बेड की किल्लत न हो, तमाम बातें हों, इनका पूरा ध्यान रखा गया है। जी बिल्कुल, तीसरी लहर से निपटने के लिए बनारस बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसे में हम वापस से कानपुर का रुख करते हैं। शिवराज, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? तीसरी लहर को लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब सिनेमा हॉल वगैरह भी खुलना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, कानपुर की बात की जाए तो तीसरी लहर को देखते हुए अभी भी वीकली लॉकडाउन चल रहा है। शनिवार और रविवार को 2 दिन यहाँ पर वीकली लॉकडाउन रखा जाता है, मार्केटें बंद रखी जाती है। हालांकि उसका खास असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो लॉकडाउन का जो
वीकली लॉकडाउन है उसका पालन कराने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी बात की जाए, जो मेडिकल स्टाफ की बात की जाए, तो मेडिकल स्टाफ जरूर कमर कसे हुए हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो तीसरी लहर है उससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई है। जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे में 22 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, उनके जो रिलेशन और जो उनके संपर्क में लोग आए उनकी मॉनिटरिंग की जा रही, जांच की जा रही है। किस प्रकार का ये कोरोना जो तीसरी लहर है ये किस टाइप का है और इसे क्या लक्षण है, इसकी जानने की कोशिश की जा रही। मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सतर्क है। अब देखने वाली बात ये होगी जो तीसरी लहर आती है उसमें कितना कुछ कामयाबी मेडिकल स्टाफ को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरी लहर में तो कहीं ना कहीं कानपुर की बात की जाए तो पूरा मेडिकल स्टाफ विफल साबित हुआ था। लगातार जाने गई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, मेडिकल एसेसरीज की कमी हुई थी, काफी संख्या में लोगों को जो स्थितियां थी वो भय से पूरी नजर आई थी। जी, हम वापस से संतोष का रुख करते हैं। संतोष, अगर हम बात करें आंकड़ों की तो क्या कुछ अभी वहां पर फिलहाल आंकड़े हैं कोरोना के? तो सुबह के बुलेटिन में लगभग 10 दिनों से कोई भी संक्रमित सामने नहीं आ रहा है, लेकिन शाम के बुलेटिन की यदि बात करें तो लगभग 4 दिनों के बाद कल 2 पेशेंट ऐसे थे जिन्हें संक्रमित पाया गया और जो जांच हुई थी वो करीब 3632 लोगों की जांच हुई थी। मतलब 6500 लोगों के जांच में मात्र 2 ऐसे संक्रमित मिले थे जिनको अस्पताल में और जिनको एक घर में क्वारंटाइन किया गया है। तो समझा जा सकता है आंकड़ों में बेहद कमी आई हुई है। हाँ, आंकड़े अभी 0 पे नहीं आए हैं जिसका इंतजार है। और कुल यदि अस्पताल में भर्ती लोगों की बात करें तो इनकी संख्या अभी 24 है। मतलब अभी ऐसे 24 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है कोरोना का। 2 ऐसे संक्रमित हैं जिनकी कल पहचान हुई है, 2 उनकी संख्या बढ़ी है। और यदि बात किया जाए जांचों की तो लगभग 3000, 3500 और 4000 पर डे जांच होता है, जिस जांच में पिछले 4 दिनों में कोई भी पेशेंट नहीं पाया गया, खत्म नहीं हुए। ऐसे में अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का लोगों को बखूबी पालन करना होगा। शिवराज और संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।